सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, रेलवे ग्रुप डी में अगर आपने भी फॉर्म डाला है 2026 में, तो आप सभी के लिए बढ़िया जानकारी निकल के आ रही है आपके एग्जाम डेट को लेकर के और आपके एडमिट कार्ड को लेकर के। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि रेलवे ग्रुप डी में आप अपना सिलेक्शन कैसे 100% ले सकते हैं, क्योंकि पिछली बार 2019 की जो भर्ती हुई थी, इसमें भी हमारा भाई जो है छोटा सेलेक्ट हुआ था रेलवे ग्रुप डी में ही। और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि इसमें लोग शोर बहुत मचाते हैं कि रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ बहुत जाती है, बहुत जाती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि रेलवे ग्रुप डी के जैसा शायद ही कोई मेरिट मिले जो बहुत कम जाती है। तो रेलवे ग्रुप डी के बारे में आपको मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। और साथ ही साथ एक चीज और बता दूं, रेलवे ग्रुप डी में सबसे बड़ी गलती युवा क्या करते हैं, वो चीज आपको ध्यान रखनी है और वो काम आपको नहीं करना है। क्योंकि मैंने देखा है 50% युवा तो यहीं पे फेल हो जाता है। जो मुख्य चीज है उस चीज के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, तो सभी थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा और मैं बाद में आऊंगा इस टॉपिक पे। फिलहाल मैं आपको बता दूं रेलवे ग्रुप डी के बारे में कि आपकी गलती करनी क्या नहीं है। ठीक है, देखो रेलवे ग्रुप डी का जो हमारा पेपर होगा 2026 में, और हमेशा से ही जो बच्चे गलती करते आते हैं उस चीज को मैं आपको बता दूं। दरअसल में रेलवे ग्रुप डी का जब भी कभी पेपर होता है, तो इसमें जैसे हमारे 100 प्रश्न होते हैं जीके या करंट के। ठीक है, इसमें होते हैं हमारे 20 प्रश्न। और जी साइंस साइंस के होते हैं 25 प्रश्न। और जी मैथ्स मैथ्स के होते हैं 25 प्रश्न। ठीक है, और जी आपका रीजनिंग रीजनिंग के होते हैं 30 प्रश्न। इस प्रकार से टोटल प्रश्न हो जाते हैं 100। और ये 100 प्रश्न आपको करने होते हैं मात्र 90 मिनट में। मात्र कितने? 90 मिनट में आपको करने होते हैं। ठीक है, अब देखने में सब कुछ ठीक ठाक लगता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी ज्यादा गलती क्या करते हैं, मैं ध्यान से देखना, और ये हकीकत है। रेलवे ग्रुप डी में सबसे ज्यादा गलती होती है आप सभी से। वो क्या होती है? जब आप रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में बैठे हुए होते हैं, तो जीके में आपको कम से कम 5 प्रश्न ऐसे देखने को मिल जाते हैं जो ऐसा लगता है कि यार इतना इजी पेपर भी आता है। जिसने कभी तैयारी नहीं करी उसको भी लगता है इतना इजी पेपर आता है। क्यों? क्योंकि इसमें पूछ लेता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। तो हमको फिर वहां क्या लगता है, अरे यार इतना इजी पेपर। या तो हम होपलेस हो जाते हैं, या फिर हमको अपने आप में ये रियलाइज होता है ना, ये रियलाइज होता है कि काश थोड़ी सी मेहनत करी हुई होती तो मैं इस पेपर को निकाल लेता। और जिस बच्चे ने ढंग से मेहनत की हुई होती है, वो धैर्य खो देता है और उसको लगता है यार पेपर बहुत ईजी है ना। साइंस में और इसमें बहुत आसान से पेपर में क्वेश्चन मिलते हैं। मैथ में आपसे लैसे मैसे पूछ लेगा, जोड़ पूछेगा, मतलब कम से कम आपसे 7 प्रश्न इस तरीके के मैथ में पूछेगा आपसे कि आपको देख के लगेगा कि इससे आसान दुनिया में शायद कोई पेपर ही नहीं बना है। जबकि हकीकत कंडीशन निकल के बाद में आती है और पेपर में बैठे बैठे आपको लगता है कि मैंने पेपर बहुत कर लिया। जैसे 100 प्रश्न है, तो 100 में से ये मान के चलो 35 प्रश्न का जो लेवल है इतना आसान देता है, ये इतना आसान देता है 35 प्रश्न कि मतलब बड़ा आश्चर्य होता है यार इतना इजी भी पेपर आता है क्या रेलवे ग्रुप डी का। लेकिन सच्चाई आपको समझनी चाहिए, 35 प्रश्न आपके करने ना करने से फर्क तब पड़ता है जब आप 60 प्लस की तरफ चल रहे हो। 35 प्लस कर दिए आपने, या मैं ये कहूं कि आपने 35 प्रश्न आसान थे और लगभग आपने 50 प्रश्न तक खींच दी गाड़ी, और आपको लग रहा है कि पेपर आसान आया है और आपने बाजी मार ली, तो आप यहाँ पर फेल हो जाते हैं, है ना, यहाँ पर फेल हो जाते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना, बहुत काम आएगी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। और ये फिर जो है, जबकि वास्तविकता ये है कि यहाँ से 10% प्लस में वो चलेगा जिसने बहुत तैयारी करी है, और ये हो जाते हैं आपके 60%। और हकीकत ये है, आपको भी पता है, रेलवे ग्रुप डी में 60% पे कुछ होना है नहीं। ठीक है, कहाँ पे सिलेक्शन होगा? अब सिलेक्शन होगा यहाँ से आपका प्लस में, जब आप 10% चलोगे यहाँ से आगे। तो ये मेन चीज ध्यान रखना, एग्जाम में बैठने के बाद 60% तो आपको हर हालत में करने हैं। ये तो आपकी फॉलो ऑन बचाएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये बात मेरी ध्यान से समझना, 60% तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ना ही तो 60 नंबर पे 60% करने पे आपका सिलेक्शन है,
केवल हाँ एक चीज है, आप एक सीढ़ी पे आ जाओगे कि अब 60% के बाद में जो मैं प्रश्न करूंगा 10 करूं या 10 से ज्यादा, वो मेरा सिलेक्शन निर्धारित करेगा। तो रेलवे ग्रुप डी में ध्यान रखना 35% से 50% आपको इजी मिले, उसको देख करके आसान मत समझना। ये बात दिमाग में रखना कि किसी टीचर ने बताया था कि भैया 35 से 50% आसान मिलेंगे, लेकिन पेपर में उसको देख करके बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, खुशी नहीं मनानी है, क्योंकि आपको पहले ही सब कुछ बता दिया गया है कि 50% तक आपका सिलेक्शन दूर दूर तक नहीं है, ना ही 60 पर होना है, ना ही 65 पे होना है। ये यहाँ से मान के चलना है। सिलेक्शन कहाँ होगा? 60% के बाद में जब हम प्लस में 10 क्वेश्चन करेंगे तो आपको प्लस में 10% पे चलना है, यहाँ से आगे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब सिलेक्शन के लिए तो ठीक है, आपका एग्जाम कब होगा ये भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ये समझना, जीके में जो है आपका जैसे अब की बार करंट बहुत आ गया था, करंट अफेयर, ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि करंट अफेयर पे भी आपका पूरा फोकस होना चाहिए। 20% आपको जैसे मिलते हैं तो हर बार हर भर्ती में बालक जो है लगभग 12% कम से कम करके आता था, लेकिन अभी जो भर्ती हुई है जिसका रिजल्ट आना है उसमें 12% नहीं हुए, मुश्किल से मुश्किल 7 या 8% किसी बच्चे पे हुए, इसमें रेलवे ग्रुप डी में। अब ये जो हमारा एग्जाम होगा इसमें अब आपको तैयारी इस तरीके से करके जानी है कि आपका करंट अफेयर भी ढंग से आपको रटा हुआ होना चाहिए, और साइंस और जीके के जो क्वेश्चन हैं, ध्यान रखना मेरी बात को, ये ध्यान से समझ लेना। साइंस और जीके के जो ये प्रश्न हैं, इनकी कोई ऐसी सीरीज पढ़ो आप, है ना, ऐसी सीरीज पढ़ो आप कि आपके यहाँ से जो ये 45 नंबर है ना, 45 नंबर, इसमें से रखे से आपको 40 प्रश्न मिल जाएं। अब आप कहोगे जी ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है कि भैया जो ऑफलाइन एकेडमी में पढ़ा रहे हैं, अब जैसे हम ऑफलाइन एकेडमी में पढ़ा रहे हैं, हमको इतना पता है, आप 4000 प्रश्न रट जाओ अच्छे से, पीडीएफ है ना, 4000 प्रश्न की पीडीएफ अच्छे से रट लो। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, अगर आपने ये प्रश्न रट लिए तो आपको पता चलेगा कि यार 4000 प्रश्न में से हमारे 40 प्रश्न ज्यों के त्यों फंस रहे हैं। प्रॉब्लम आपके साथ में कहाँ रहती है? ये प्रॉब्लम ऐसे रहती है कि आजकल लोग क्या करते हैं, किसी भी सिलेबस की तैयारी, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करा रहे हैं, दिल्ली पुलिस की, यूपी पुलिस की, तो वो क्या करते हैं, आपको कुछ भी थमा देते हैं और आप उस पर विश्वास करके उसको पढ़ के जाते हैं, पेपर में कुछ हाथ लगता नहीं है। तो इसलिए हमने ये सोचा है कि ऑफलाइन एकेडमी के साथ साथ जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको जो है हम जो है ऑनलाइन में पीडीएफ प्रोवाइड करा दें पूरे 4000 प्रश्न की, जहां से आपके पूरे के पूरे प्रश्न फंस सकें और आप भी कहो एग्जाम से निकलने के बाद कि हाँ वास्तव में पेपर फंसा है। और इस पीडीएफ की कीमत ज़्यादा होगी नहीं, मुश्किल से मुश्किल 31 रुपीज़ होगी, और आई थिंक 31 ज़्यादा नहीं है। पहले टीम ने बोला कि सर कम से कम 51 या 61 तो रखो, मैंने कहा नहीं, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, 31 बहुत है, खर्चा निकल जाएगा इसमें आपका, ठीक है। तो पीडीएफ जो है मात्र 31 की आपको मिलेगी हमारे रुतनेस क्लासेस एप्लीकेशन पे। यहाँ से जाकर के आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो और रेलवे की पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड करके बढ़िया से उसको रट लो, और आप देखोगे यार पूरे के पूरे प्रश्न फंसे हुए आए हैं। प्रॉब्लम बच्चे आपके साथ में सबसे जो बड़ी है वो इसी बात की है कि आप तैयारी तो कर रहे हैं, बट आपको ये नहीं पता कि हमें तैयारी करनी कैसे चाहिए। अब जैसे पिछली बार हमारा भाई जो हुआ था रेलवे ग्रुप डी में, हालांकि आप ये मत कहना कि गुरुजी आपका भाई भी जो है इतने कम नंबर पे हुआ, गुवाहाटी से हुआ था ईडब्ल्यूएस में, लेकिन आप एक चीज समझ के देखो कि कम से कम सिलेक्शन तो ले गया। मिडिल क्लास फैमिली से नीचे से भी बिलोंग करने वाले युवा जो भी हैं, अगर उनके घर में से रेलवे ग्रुप डी में भी जॉब लगे तो उनको पता है इसका सुकून क्या होता है। तो हमने हमेशा तैयारी जो कराई इस तरीके से ही कराई है ऑफलाइन अकेडमियों में आज तक, कि भाई पेपर पूरा फंसना चाहिए। और उस ये फंसता कहाँ से? ये फंसता है आपकी जो बुक होती है और प्रीवियस ईयर्स होते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर होते हैं ना, प्रीवियस ईयर्स के पेपर से आपका ये फंसता है सारा का सारा। और बाकी आप ये सोचो कि यूट्यूब वगैरह पे देखो क्या है, किताबों से मटेरियल उठाते हैं इतना सा और उसको बढ़ा कर देते हैं इतना, अब बालक पढ़ा उसको पढ़ता रहता है, ना इधर का रहता है ना उधर का। आज के दौर में सबसे ज़्यादा जो समय है वो है किस चीज़ को छोड़ना और किस चीज़ को पढ़ना है। सेलेक्टेड मटेरियल पढ़ोगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो रेलवे ग्रुप डी में ध्यान रखो, आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है
साइंस के और जीके के अगर क्वेश्चन अगर आपने ये पढ़ लिए तो आपको भाई 45% है, मैं आपसे कह रहा हूँ 40% आपको इनमें से मिल जाएंगे, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम आपके साथ में वही है कि आप पता नहीं क्या क्या करते हो, जबकि 31 रुपीज में मात्र हमने इसको अवेलेबल करा दिया है। तो आप इसको वहां से डाउनलोड कर लेना, रुद्रनेस क्लासेस प्ले स्टोर से। यहाँ पे पूरी आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें सबसे जो बड़ी कहानी रहती है ना हमारी एग्जाम में, वो यही रहती है कि आपका मैथ्स में और रीजनिंग में तो आपका मेहनत करने का फर्ज है ही है। जीके और रीजनिंग में आपके जो ये कम से कम 45% है, तो 45% में से आप ज़्यादा भी नहीं है, कम से कम ज़्यादा भी नहीं है, तो 35 से 40% आपके ठीक होने चाहिए, ठीक है। 35 से 40 यहाँ से कर दो, और मैथ में आप ज़्यादा नहीं है 20 मैथ में कर दो, और जी इसमें कर दो आप जो है कम से कम 27%, ठीक है। तो आपके ये होते हैं 47%, ठीक है। 47 से और 40 ये, तो 4 और 4 8, ठीक है। 87% तो ज़्यादा हो जाते हैं। अगर मैं सीधे सीधे आपसे ये कहूँ कि नॉर्मली अगर आप ये भी करके आते हो 7 5 12 4 3 7 और 1 8, ठीक है, तो बहुत आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम वहीं रहती है, आप पढ़ते पता नहीं क्या क्या चीज़ हो, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग को आप जानो, जीके और साइंस हमारा वो आपको जो का त्यों मिलेगा रखा हुआ, और पीडीएफ की कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, मात्र 31 है। और रही बात देखो एग्जाम की, तो एग्जाम डेट हम आपको बता चुके हैं कि भाई आपका जो एग्जाम लगेगा जून के लास्ट में लगेगा, जून 2026 के लास्ट में लगेगा। तब तक आप अपनी तैयारी बढ़िया से करते रहो, कोई दिक्कत रहने वाली है नहीं। सेफ स्कोर लगभग ये मान के चलो 72% पे यूआर का, ठीक है, 72 के आसपास कम से कम मान के चलो। तो अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से करते रहो। कोई समस्या है तो नीचे कमेंट करके बताओ, बाकी टेंशन फ्री होकर तैयारी करो। जय हिंद साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।